स्वामित्व योजना यानी कि ग्रामीण संपत्ति का अधिकार सुधार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वामित्व योजना के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसके पूरे नाम की जब हम बात करते हैं तो योजना का नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, यानी कि एस से सर्वे ऑफ, वी से विलेजेस, ए से आबादी, एम से मैपिंग, इसके बाद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी भूमि है उसकी मैपिंग करनी है किसके साथ, इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी के साथ। इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी यानी कि इसमें 2 से 3 उन्नत तकनीकियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पायलट चरण की शुरुआत की बात करें कि कब जो योजना है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट हुई थी, तो 24 अप्रैल 2020। 24 अप्रैल का दिन क्यों चुना, क्योंकि उस दिन आता है क्या, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल 1993 73वां संविधान संशोधन अगर आपको याद हो तो उस दिन लागू हुआ था। 24 अप्रैल 2020 को क्या योजना स्टार्ट करी, क्यों, क्योंकि ग्रामीण जो आबादी भूमि होती है वो किसके अंडर में आती है, ग्राम पंचायत के अंडर में आती है। तो उसी ग्राम पंचायत के पंचायती राज दिवस पे क्या किया गया, इस योजना को शुरुआत की गई। राष्ट्रव्यापी शुभारंभ उसके 1 साल बाद किया गया 24 अप्रैल 2021 को। इसके बाद बात करें कि मंत्रालय, देखिए इसमें 3 मंत्रालय मिलकर कार्य करते हैं, 3 विभाग मिलकर कार्य करते हैं। पहला पंचायती राज मंत्रालय, नाम से पता लग रहा है कि आबादी भूमि है तो एक तो पंचायती राज मंत्रालय हो गया। दूसरा राजस्व विभाग कार्य करता है उस राज्य का, क्यों, क्योंकि मार्किंग करनी होती है कहाँ आबादी समाप्त होती है कहाँ आबादी स्टार्ट होती है। मार्किंग कौन करता है, गाँव के पटवारी करते हैं। तो उसी के साथ एक सर्वे ऑफ इंडिया, क्यों, क्योंकि तकनीकी रूप से नक्शे कौन तैयार करेगा, मैपिंग कौन करेगा, तो सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसको नाम दिया जाता है। तो 3 विभाग 24 अप्रैल 2020 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई योजना में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसका लक्ष्य क्या है, 6.62 लाख जो भारत के गांव है उनमें क्या करना है, विलेज सर्वे करना है। योजना का उद्देश्य क्या है, क्यों चाहिए हमें सर्वे, क्योंकि सर्वे के बाद जो हम पट्टे देंगे उनसे जो ग्रामीण लोग हैं उनको मिलेगा उनका वैधानिक अधिकार, यानी कि वैधानिक स्वामित्व। ग्रामीण आबादी क्षेत्र के घरों के लिए कानूनी स्वामित्व दस्तावेज का अभाव क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आज की डेट में किसी भी ग्रामीण के पास, ज्यादातर ग्रामीणों के पास उनके भूमि के क्या नहीं है, मालिकाना हक के रूप में पट्टे नहीं है। इसके बाद बैंक ऋण सुविधा, जो संपत्ति कार्ड इस योजना के बाद मिलेगा उसको आप ऋण के रूप में क्या कर सकते हो, ऋण लेने के लिए यूज कर सकते हो, गिरवी रखने के लिए यूज कर सकते हो। इसके बाद विवाद निस्तारण, सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में लड़ाइयां होती हैं जो आबादी भूमि या खेतों की जो भूमि होती है उनके मैपिंग को लेकर या उनकी नाप को लेकर। तो अगर व्यक्ति के पास खुद का क्या रहेगा, संपत्ति कार्ड रहेगा, संपत्ति के दस्तावेज रहेंगे तो उनका निपटारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और इस तरीके से ग्राम नियोजन क्या होता है, एक जीपीडीपी यानी कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाता है, उस प्लान को बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। तो इस तरीके से मेंस के लिए 3 से 4 जो पॉइंट है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अब कार्य प्रक्रिया देखिए, सबसे पहले चूना मार्किंग होती है। मैंने बताया कि पटवारी जी क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। तो उस चूना मार्किंग पे CORS नेट तकनीकी द्वारा क्या होता है, भू संदर्भीकरण। CORS तकनीकी क्या होती है, कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, यानी कि लगातार बिल्कुल सटीक सेंटीमीटर लेवल तक हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। तो उस तकनीकी को बोलते हैं CORS, कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। इसके बाद ड्रोन सर्वेक्षण, हाई रेजोल्यूशन ड्रोन के द्वारा गांव का क्या बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है। उसके बाद मानचित्र तैयार किया जाता है। उसके बाद आपत्तियां ली जाती हैं, अगर किसी को आपत्ति होती है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है, और अगर आपत्ति नहीं है तो उसके बाद दिया जाता है क्या, संपत्ति कार्ड, जिसका उपयोग कर सकते हो आप किसके रूप में, अपने वैधानिक रूप में या वित्तीय रूप से ऋण लेने में। इसके बाद वित्तीय समावेशन, संपत्ति कार्ड के आधार पर SBI, PNB, ICICI जैसे बैंक को क्या मिल रहा है, ऋण सुविधा मिल रही है। इसके प्रमुख लाभों में है, विवाद में कमी आएगी, स्पष्ट GPS आधारित सीमांकन से मुकदमेबाजी घटी है। इसके बाद महिला सशक्तिकरण, पति पत्नी को संयुक्त स्वामित्व, ज्वाइंट टाइटलिंग की वजह से महिलाओं को क्या होगा, थोड़ा अधिकार मिलेंगे महिलाओं को। योजनाओं से संबंध में बाकी सारी योजनाएं भी इसमें क्या करेंगी, कार्य करेंगी। उनके लिए भी अगर पट्टे चाहिए होते हैं हर योजना के लिए, किसी को PM आवास बनाना है तो उसके लिए पट्टे की योजना कहाँ से आई, स्वामित्व योजना आई। पट्टे कहाँ से मिलेंगे, स्वामित्व योजना से मिलेंगे। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो अब तक लगभग 3,26,889 गाँव में ड्रोन सर्वेक्षण क्या हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। 1,81,354 गाँवों हेतु संपत्ति कार्ड तैयार हो चुके हैं। 11.17 करोड़ भूमि पार्सल डिजिटलाइज कर दिए गए हैं। 67,000 वर्ग किलोमीटर कुल आबादी की भूमि क्या हो चुकी है, सर्वे के अंडर में आ चुकी है। देखिए सबसे अग्रणी राज्य इसमें कौन कौन से हैं, याद रखने अपने को, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, त्रिपुरा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। सर्वेक्षण और कार्ड वितरण दोनों कार्य इनमें क्या हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। कहां पे, अंडमान निकोबार में। देखिए इसके अलावा चुनौतियां और सुझाव। चुनौतियां क्या है कि असमान प्रगति है सारे राज्यों में। इसके अलावा
जो संपत्ति कार्ड जो है वो राजस्व अधिनियमों में पूर्ण रूप से कानूनी मान्यता नहीं रखता है। आपत्ति निवारण हेतु समय सीमा क्या है, सीमित है। इसके अलावा सुझाव क्या होने चाहिए, ये आप जब मेंस की तैयारी कर रहे होगे, आरएस मेंस की, तो उसमें सुझाव पूछता है, लाभ पूछता है, हानि पूछता है, तो ये सारी चीजें उसमें काम आ सकती हैं। मैं पीडीएफ आप लोगों की डाल दूंगा। तो अगर आप लोग इंस्टा पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो अपना अकाउंट है उसको फॉलो कर लीजिए। इसी तरीके से आपके लिए हर रोज एक योजना लेकर